दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रही है धड़ाधड़ लोगों को। जैसे कि दोस्तों यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो नोटिस का फॉर्मेट। ऐसे ही दोस्तों और भी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, तो जानेंगे दोस्तों कि आखिर मामला क्या है कि क्यों नोटिस भेज रही है। साथ ही में जानेंगे कि अगर हम नोटिस का रिप्लाई नहीं करते टाइम पे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो हम नोटिस भेज रहे हैं ये नोटिस नहीं है, एक तरह से सलाह है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि हम नोटिस इसलिए भेज रहे हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिला है और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है लोगों ने उनमें जो है डिफरेंस पाया गया है, तो इस वजह से हम नोटिस भेज रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम 31 दिसंबर तक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया 31 जुलाई को, उसको जो है रिवाइज कर ले। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होता है जिस वजह से नोटिस आ रहे हैं लोगों को, और एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा। साथ ही में ये डिस्कस करूंगा हु ऑल कैन रिसीव ईमेल एसएमएस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस को इग्नोर किया तो उस केस में कंसिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, तो ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होता है, तो इनकम टैक्स हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिपोर्टेड बाय द बैंक एंड वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंपनीज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट एजेंसीज, कंपनीज जो और बैंक्स जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करती है। अब द डिपार्टमेंट कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा ऑन ट्रांजैक्शंस दैट नीड टू बी रिपोर्टेड व्हाइल फाइलिंग आईटीआर बाय टैक्स पेयर्स, और टैक्स पेयर्स ने जो अपना आईटीआर फाइल किया उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन लेती है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमिट्स लिमिट्स कैश ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एक लिस्ट बनाया हुआ है कि अगर आपने उस लिस्ट में कैश ट्रांजैक्शन से ज्यादा आप लिमिट क्रॉस करते हो तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है। इफ ए पर्सन स्पेंड एन अमाउंट दैट एक्सीड ए परमिसिबल लिमिट फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, ही और सी कैम अंडर द डिपार्टमेंट रडार एंड रिसीव ए नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वही दोस्तों अगर आपने वो जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से आपने ज्यादा क्रॉस कर दिया तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है और डिपार्टमेंट के रडार में आ सकते हो। तो जानेंगे दोस्तों हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा एक साल में आपने डिपॉजिट किया है तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर्ड है। अगर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉ किया है 50 लाख से ज्यादा तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर्ड है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है या रैकरिंग डिपॉजिट करवाया है 10 लाख से ज्यादा एक साल में तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर्ड है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, डिवेंचर में, बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर्ड हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैश में तो 1 लाख से ज्यादा एक साल में पे कर रहे हो तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर्ड होगा, और अदर देन कैश 10 लाख से ज्यादा आप एक साल में पे करो तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर्ड है। उसके बाद दोस्तों अगर आप परचेज किया या सेल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसके 30 लाख से परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर्ड हो जाता है। और फॉरेन करेंसी में आपने ट्रांजैक्शंस किया है 10 लाख से ज्यादा तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कवर्ड होगा। और आप अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर्ड होते हो तो उस केस में आपको नोटिस भेजती है डिपार्टमेंट। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हु ऑल कैन रिसीव ईमेल एसएमएस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि कौन से लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है कि मतलब किस किस सोर्स से पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस किया है। तो दोस्तों अंडर ई कैपिटल इनिशिएटिव द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स विया ईमेल और एसएमएस स्पेसिफिक टैक्स पेयर रिलेटिंग देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोर्स फ्रॉम डाइवर्स चैनल। दोस्तों इन्हें एसएफटी, टीडीएस, टीसीएस और अदर रेवेन्यू से इन्हें पता चल जाता है। साथ ही में आप अगर जीएसटी पोर्टल पे आपका अगर जीएसटी नंबर है तो इन्हें जीएसटी पोर्टल से ही पता चल जाता है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो वहां से पता चल जाता है। और साथ में अगर आपने सिक्योरिटीज में डील करते हो यानी कि शेयर्स बाय सेल करते हो या डेरिवेटिव्स बाय सेल करते हो, कमोडिटीज वगैरह बाय सेल करते हो या म्यूचुअल फंड में डील करते हो तो यहाँ थर्ड एजेंसी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी बता देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, और उस बेस पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजती है। इफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाइज दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन व्हिच डज नॉट अपीयर इन लाइन विद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बाय यू, यानी कि दोस्तों जो आपने रिटर्न फाइल किया अगर आपने रिटर्न में शो कर दिया कि मैंने इतने वैल्यू का ट्रांजैक्शन किया है तब तो ठीक है, कि अगर आपने शो कर दिया तब तो ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने शो नहीं किया और रिपोर्टिंग एजेंसी ने रिपोर्ट कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दोनों में मिसमैच आ रहा है तो उस केस में आपको ईमेल या एसएमएस आ सकता है। अब दोस्तों ईमेल या एसएमएस किन लोगों को आ सकता है, तो दोस्तों अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी आपको ये नोटिस आ सकता है, और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो भी आपको नोटिस आ सकता है डिस्क्रिपेंसीज और डेफिशिएंसीज के लिए। अब दोस्तों अगर आपको नोटिस आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लें और आपने जो रिटर्न फाइल किया उसे उसे अपने पास रख लें और दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज देखें कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, और जो रिवाइज रिटर्न है उसे भर के अपने डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करें और कंप्लायंस पोर्टल पर जवाब दें।
इसके लिए दोस्तों प्रोसीजर क्या है, आपको जाना है सबसे पहले ई फाइलिंग अकाउंट पे, उसके बाद वहाँ पे होम पेज पे जाने के बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है, उसके बाद कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, ई कैंपेन में जाना है, उसके बाद थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द रेलिवेंट ई कैंपेन, फोर्थ स्टेप में सेलेक्ट द इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में जाना है, फिफ्थ नंबर पे आपको ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना है, सिक्स स्टेप में आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। अब रिस्पॉन्स 6 में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। 6 ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो करेक्ट पे क्लिक कर दे। इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, अगर करेक्ट नहीं है तो नॉट फुली करेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दे। इन्फॉर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पैन, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, यानी कि 6 में से कोई भी ऑप्शन आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों मैं लास्ट में डिस्कस करूं कि अगर आपने इग्नोर कर दिया इस मैसेज को तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इग्नोर कर दिया इस मैसेज को तो जो आपको जो ऑप्शन दिया गया था करेक्ट करने का, वो करेक्ट करने का आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा और साथ ही में रिवाइज रिटर्न का जो दरवाजा है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन बचेगा, वो ऑप्शन ये है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपडेटेड रिटर्न। लेकिन दोस्तों फाइल करने के लिए दोस्तों आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है 25% अगर आपने 12 महीने में फाइल किया तो। लेकिन दोस्तों अगर 12 महीने में फाइल नहीं किया तो दोस्तों उस केस में आपको 50% पे करना पड़ जाएगा अगर आपने 24 महीने में फाइल किया है। तो दोस्तों ये सब था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नोटिस भेज रही है, किस ट्रांजेक्शन की वजह से नोटिस भेज रही है और हमने अगर इग्नोर कर दिया तो क्या हो सकता है कंसिक्वेंसेस। साथ ही में दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया है, बहुत कम टाइम दिया है डिपार्टमेंट ने नोटिस का रिप्लाई देने के लिए। है कि 26 दिसंबर को हमें मैसेज मिला है और 31 दिसंबर को हमें रिप्लाई करने के लिए कहा है, तो बहुत कम टाइम दिया। ऐसे ही दोस्तों नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल टैक्स मेंटर ऑनलाइन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।